स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10th की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहली एक्सरसाइज 1.1 जिसमें से हम लोगों ने 4 सवाल पढ़ लिए हैं। यानी इसके 4 सवाल आपको दे दिए गए हैं, 4 सवाल का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज ये 5वां सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको पहले समझिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। तो किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये आपका सवाल है। और सवाल है तो अब हम इसको देख लेते हैं कि कोई भी नंबर शून्य पे तभी समाप्त होगा, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान सुनिए, कोई भी नंबर शून्य पे तभी समाप्त होगा जब उस संख्या के, यानी पावर जिस संख्या पे लगे, यानी जो बेस होगा, अगर बेस के गुणनखंड में 2 और 5 आता होगा तो वो संख्या शून्य पे समाप्त, यानी उस संख्या की आप कोई भी पावर लगा दीजिए वो शून्य पे समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात तय है, क्लियर है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास 2 और 5, मैंने कंडीशन क्या रखी, अगर उसके 2 और 5 के गुणनखंड है, यानी उसके गुणनखंड में 2 और 5 है और उसकी पावर आप 10 लगा दीजिए, 15 लगा दीजिए, 20 लगा दीजिए, 30 लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, कितनी भी पावर लगा दीजिए, उसके जो अंक होगा, यानी जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा कहां पे समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए कहीं ना कहीं आपकी जो बेस है, बेस में जो संख्या है, उसके गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 अकेला है या 5 अकेला है तब भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 20, मैंने क्या लिखा 20। अब 20 के सबसे पहले आप फैक्टर बनाइए, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ये मैं 20 को लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 5। अब यहां पर इस पर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, सपोज करिए मैं 2 पावर लगा रहा हूं, n का मतलब क्या है, यहां पर कोई भी आप पावर लगा दीजिए। तो मैं यहां पर पावर 2 लगा रहा हूं, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 का, जब मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा कितना आएगा, 400 आएगा। तो फिर 0 पे समाप्त हो रही कि नहीं हो रही, हो रही। और 0 पे समाप्त होने का कारण क्या है, क्योंकि उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नहीं है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा होगा या 2 5 में से कोई अकेला होगा तब भी क्या होगा, वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। कारण ये है कि 2 और 5 का जब हम गुणा कराते हैं तो बेटा कितना आता है 10, इसलिए क्या है पे समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। अब हमारे पास हमें यह देखना है क्या ये 6n 0 पर समाप्त होगा, क्या 6n 0 पर समाप्त होगा। यहां पर n का मतलब है आप n का मान कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 डैश कितना भी ले लीजिए। तो सबसे पहला काम होगा कि आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो मैं अगर 6n का मैं इस तरीके से लिखूं और मैं 6 के गुणनखंड करूं तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, और इस पर पावर क्या है n। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 2 की पावर n और इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए जो संख्या दी है, जो इसका बेस है, तो उसके गुणनखंड क्या है 2 और 3 है। और कंडीशन क्या है कि अंतिम अंक 0 पर समाप्त, उसके लिए कंडीशन है कि भैया गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 और 5 नहीं है, यहां पर 2 और 5 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं क्योंकि 6n में 6 के गुणनखंड में 2 तो है पर 5 नहीं है, और किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए गुणनखंड
में 2 गुणे 5 यानी 2 और 5 लिख देता हूं मैं। 2 और 5 का होना अनिवार्य है, अतः लिख देता हूं जबकि 6n में 6 के गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे आप लिख के दिखा दीजिए। 6 की पावर अगर 1 कर देंगे तो 6 ही आएगा, 6 की पावर 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 6 की पावर 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करा ले बेटा, 36 का गुणा 6, 6 से 216 होना चाहिए, 6 36 के 6, 6 3 18 और 18 3 21, तो कितना हो जाएगा 216। इसी तरह 6 की पावर 4 भी कर दोगे तब भी वो क्या होगा, अब इधर देखो 6 से इसको भी गुणा करा दो, 6 36 के 6, 6 का 9 6, 6 3 9 और 6 दूनी 12, 6 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 का 9 6, 6 3 9 12, तो 1296। तो यहाँ पर देखिए आप 6 की पावर कुछ भी लगा दीजिए लेकिन अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो 6n होगा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर है, आगे समझ में बात। आप इसको क्या करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए बेटा जी, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। व्याख्या कीजिए कि 6 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बात हमको बतानी है। सबसे पहले देख लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं बेटा, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। क्या हो, क्या कहा मैंने कहा सर गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, और अगर गुणनखंड 2 से अधिक है तो मतलब भाज्य संख्या, और अगर गुणनखंड सिर्फ 2 है तो वो अभाज्य संख्या। जैसे मैंने 16 लिखा, जब बताइए 16 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड करके आप देख लीजिए। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक तो ये 2 से कटेगा, कट जाएगा सर, 8 से कटेगा, हाँ सर, 16 से कटेगा, हाँ सर, 4 से कटेगा, हाँ सर, 1 से कटेगा, हाँ सर। तो देखो इसके गुणनखंड किससे, 2 से अधिक है कि नहीं, 1 2, तो 2 से अधिक है मतलब 5 गुणनखंड है इसके, यानी ये संख्या 5 से कट सकती है। बात समझ में आई, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। उसी तरह से हमें इसको भी करना है। चीजें समझ में आ गई कि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए पहला सवाल क्या दिया है, पहले सवाल को लाइए। पहला सवाल दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। क्लियर है, चलिए देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई इसको, अभी हमें यही बात तो प्रूफ करनी है कि सर ये जो दी गई संख्या है उसके गुणनखंड 2 से अधिक है तभी तो भाज्य है। वही तो कह रहा है कि सवाल में क्या कहा है कि भाज्य क्यों है, तो भाई भाज्य इसलिए है क्योंकि उसका गुणनखंड 2 से अधिक है। आइए अब यहाँ पे देखिए ये 13 है और ये 13 है, तो 13 यहां से कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 और यहां से क्या बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पे 13 है और 11 सते 77 और प्लस का 1, तो देखिए 13 और ये कितना हो जाएगा 78। अब यहां पर बात देखो ये 13 है और 78 को मैं क्या लिख सकता हूं,
13 छंग 78, यानी इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक तो गुणनखंड 13 हो जाएगा, इसके 13 और 6 हो जाएंगे, 13 और 6 हो जाएंगे, और साथ में बेटा 1 भी तो रहेगा, तो गुणनखंड 2 से अधिक हुए कि नहीं हुए, तो 1 भी तो रहेगा, तो गुणनखंड क्या होंगे, 2 से अधिक होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए संख्या भाज्य है। बस इतना करना है, सिंपल सा। चलिए आइए दूसरे में देखते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, क्या करना है, 5 और 5 कॉमन मिल रहा है, 5 को बाहर ले लीजिए। 7 6 4 3 2 1 और प्लस में 1। चलिए 5, अब इसको हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 7 छंग 42 और 42 चक्कू 168, 42 चक्कू 168, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 से करा लिया, 3 से कराऊं, 8 तारीख 24 का 4, 6 का 18, 2 20 का 0, 3 का नम 3, 3 2 5, 504, फिर 2 से कराऊं, 8 0 5 दूनी 10, 1008 हो गया, 1008 और प्लस का ये 1। ये 1008 कहां से आया, इन सब का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1008 में 1 जोड़ोगे तो 1009। अब यहां पर देखिए ये 2 गुणनखंड तो वही है, तो एक और इसका 1 भी मल्टीपल में होगा, क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, 1 भी होगा। तो यहां पर यही बात आपको लिखनी होगी कि दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इतना काम करना। तो ये सवाल नंबर 6 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 7। नोट कर लिया, ठीक है बेटा। देखिए अब सवाल नंबर 7 बेटा, देखिए सवाल नंबर 7 बहुत बड़ा है और जो हमारे लिए शायद लिखना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं और आपको इसको समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान होता है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की मान लीजिए एक पिच होती है बीच में, तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक एथलीट का ग्राउंड होता है जिसपे लोग दौड़ते हैं। क्या है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। यानी एक लड़की है सोनिया, एक लड़की क्या है, सोनिया है, और उसको 18 मिनट का टाइम लग रहा है उस मैदान का एक चक्कर लगाने में। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है, मैं मान लूं ये क्रिकेट की पिच है, ये बेटा क्या है, क्रिकेट की पिच है, और इसके चारों ओर एथलीट करने के लिए एक पथ बना हुआ है। ये देखिए इस तरीके से, इस पे लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और वृत्ताकार पथ कहा गया है। ये हमारी पिच ऐसी खैर नहीं होती है, ऐसी होती है, पर मैं ऐसी बताता हूँ। ये क्रिकेट की पिच है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर इसमें जब सोनिया, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से सोनिया दौड़ना स्टार्ट कर रही है, तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो एक लड़का है रवि, जिसको कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। मतलब जिस स्थान से ये चले हैं उसी स्थान पे सपोज करिए ये देखिए, मतलब यहीं से सोनिया भी जा रही हैं और यहीं से रवि भी जा रहे हैं। मतलब एक ही स्थान से दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, रवि और सोनिया, ठीक है। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए कहने का मतलब यह है
कि सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है, सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है मतलब कहीं ना कहीं सोनिया की स्पीड क्या है, कम है। और सोनिया की अगर स्पीड कम होगी, और हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, बात को समझिएगा। अगर किसी को समय कम लग रहा है यानी उसकी चाल ज्यादा है, मतलब यहां पर देखिए अगर रवि का समय कम है तो इसका मतलब रवि की चाल बेटा क्या है, ज्यादा है। और सोनिया का देखिए समय अगर ज्यादा है तो यानी उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर इसकी जो चाल है, सोनिया की जो चाल है वो कम है। अब यहां पर इसी फार्मूले से और समझिए, अगर किसी की चाल ज्यादा है तो वो दूरी भी ज्यादा तय करेगी, सीधी सी बात है। तो मतलब अगर सोनिया की चाल कम है तो ये दूरी यानी डिस्टेंस भी तो कम कवर करेगी। और अगर मान लीजिए यहां पर देखिए अगर रवि की चाल ज्यादा है तो रवि बेटा दूरी भी तो ज्यादा तय करेगा, सीधी सी बात है, दूरी ज्यादा तय करेगा। अब यहां पर ये क्यों समझाया हूं, समझिए। यहां से सपोज करिए सोनिया चलना स्टार्ट करती, सोनिया के 18 मिनट लगने में सोनिया कहां पहुंचती हैं, यहां पर एक चक्कर लगाती हैं। लेकिन यही काम जो रवि है वो कितना कर लेता है, मान लीजिए वो 12 मिनट में कर लेता है। कितना मिनट में करता है, 12 मिनट में करता है। अब यहां पर देखिए जब सोनिया यहां पर पहुंची उस समय रवि कहां पहुंच गया, मान लीजिए रवि सपोज करिए यहां पर पहुंच गया, क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है तो रवि यहां पर पहुंचा। ये एक चक्कर की बात हो गई। जब दूसरा चक्कर लगाया तो सोनिया यहां पर पहुंची तो रवि कहां पहुंच गया, और आगे पहुंच गया। फिर सोनिया तीसरा चक्कर, ये दूसरे चक्कर की बात हो गई। ये पहला चक्कर था और ये कौन सा था, दूसरे चक्कर में। रवि की पोजीशन को मैं दिखा रहा हूं। यहां से देखिए फिर सोनिया ने जब तीसरा चक्कर इन लोगों ने स्टार्ट किया तो सपोज करिए सोनिया यहां पर पहुंची, रवि यहां पर पहुंचा, ये तीसरा चक्कर हो गया। जब मैंने चौथा चक्कर इन्होंने लगाना स्टार्ट किया तो सपोज करिए सोनिया यहां पर पहुंची अपने प्रारंभिक स्थान पर रवि कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। फिर इन्होंने क्या किया, पांचवा, ये चौथा चक्कर हो गया। अब पांचवा चक्कर लगाना जब स्टार्ट किया तो मान लीजिए चौथे चक्कर में तो जब यहां पांचवा चक्कर लगाया तो पांचवें चक्कर में सोनिया यहां पहुंची तो रवि कहां पहुंच गया, सपोज करिए यहां पहुंच गया। और फिर जब इन्होंने छठा चक्कर लगाया तो मान लीजिए सोनिया यहां पहुंची और रवि यहां पहुंच गया। और जब सातवां चक्कर लगाया तो सोनिया कहां पहुंची, यहां पर पहुंची और रवि भी यहीं पर पहुंच गया। तो यहां से आप मेरी बात सुनिए, जब ये राउंड बीच में लग रहे हैं, जब बीच में चक्कर लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो कितने समय पश्चात ये दोनों फिर यहां पर मिल गए, यही तो कह रहे हैं कि ये मिलते हैं, लेकिन कितने समय पश्चात मिलते हैं। तो बेटा जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो कुछ ना करना, इन दोनों सवालों का एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, किसका, 18 और 12 का, तो इसको 2 से काटिएगा, 2 नवैया 18 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 3 से काटिए, ये सॉरी 1 आएगा, और फिर ये 3 से काटिए। तो अब इसका गुणा कराइए। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 तई 12, 12 तई 36, मतलब आंसर कितना आएगा, 36 मिनट आएगा। यानी वो 36 मिनट के बाद फिर एक दूसरे से एक ही स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहां से चलना स्टार्ट किया था। बात समझ में आई? तो ये हमारे इस तरीके से अगर आपको कोई सवाल दिया जाता है कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो वहां पर आपको याद रखना है हमें क्या करना है, संख्या का जो भी संख्या दिया है, जो भी टाइम दिया है, उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सवाल को मैंने समझा दिया। अब आपको करना क्या है, अब आप यहां पे लिखने का तरीका क्या होगा, आप यही लिख देंगे कि रवि और सोनिया एक ही प्रारंभिक स्थान पर चलना शुरू करते हैं, तो वो 36 मिनट के बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। ओके, तो आपकी एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज लेके आएंगे 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।